Good morning students. So we'll be continuing with class 5 English lesson number 3, that is the tiger's whisker. तो जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यून हर रात को टाइगर के पास जाती थी और अभी वो टाइगर से बहुत दूर थी, तो हर रात वो कोशिश करती थी एंड धीरे धीरे पहले के मुकाबले वो टाइगर के काफ़ी पास जाती थी. अब हम आगे स्टार्ट करते हैं. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, one night she walked almost to the mouth of the cave. This time the tiger moved a few steps towards the woman. The two stood looking at each other in the moonlight. They were so close that Yoon Ok could talk to the tiger in a soft and gentle voice. The tiger looked long into her eyes and then ate the food she had brought for it. तो इस पैराग्राफ में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक रात वो ऑलमोस्ट टाइगर के गुफा तक पहुंच जाती है और इस बार टाइगर भी है ना अपना कदम आगे बढ़ाता है और उस वुमेन मतलब यून के पास आता है. दोनों एक दूसरे के एकदम पास खड़े हैं और वहाँ पे वो मून की लाइट थी, मतलब चांद का प्रकाश था, चांद का उजाला था. ये लोग इतने पास थे कि ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बातें कर सकते थे और टाइगर बहुत देर तक यून की आंखों में देखता रहा और फिर फाइनली वो जो खाना लेके आई थी टाइगर ने वो खाना खाया. नेक्स्ट लाइन, when Yoon Ok came again the next night, she found the tiger waiting for her on the trail. After the tiger had eaten the food brought for it, Yoon Ok caressed its head gently with her hands. This continued for many days. तो यून ओके जब अगली रात आती है तो वो क्या देखती है कि टाइगर वो ट्रेल पे देख रहा है, मतलब जंगल में जो रास्ता रहता है ना उसे हम कहते हैं ट्रेल. तो वो देखती है कि टाइगर उसका वेट कर रहा था, वो ट्रेल को देख रहा था और जब टाइगर ने उसका खाना खा लिया तो यून ने उसको प्यार से सहलाया, जैसे हम डॉग के साथ नॉर्मली करते हैं ना, ऐसा ही यून ने उस टाइगर के साथ उसके ऊपर प्यार किया, सहलाया और ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा. देन वन नाइट, caressing the tiger's head lovingly, Yoon Ok said, "Oh gentle tiger, I want one of your whiskers. Please don't be angry when I have it." फिर एक रात टाइगर को सहलाते सहलाते यून ने कहा, ओ टाइगर, मुझे तुम्हारा एक विस्कर चाहिए, प्लीज़ गुस्सा मत होना जब मैं उसे ले लूँ. तो स्निप्ड का मतलब होता है कट विथ सीजर. तो यून ने टाइगर का जो विस्कर था उसने सीजर से कट किया और टाइगर जरा भी गुस्सा नहीं हुआ. नेक्स्ट, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग शी वेंट रनिंग टू द हर्मिट्स कॉटेज एंड सेड, होली फादर, आई हैव गॉट वॉट यू नीडेड फॉर द पोशन. आई हैव गॉट द टाइगर्स विस्कर. तो अगली सुबह जब होती है तो यूं भाग के हर्मिट के कॉटेज पे जाती है और बोलती है, फादर, मैं वो ले आई हूँ जो आपको चाहिए था पोशन बनाने के लिए, मैं एक टाइगर का विस्कर ले आई हूँ. द हर्मिट टुक द विस्कर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द फायर बर्निंग इन हिज कॉटेज. तो जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हो, जैसे ही यून ने हर्मिट को विस्कर दिया, हर्मिट ने क्या किया, हर्मिट ने उस विस्कर को फायर में डाल दिया. फिर नेक्स्ट, ओ सर, द यंग वुमन क्राइड, व्हाट हैव यू डन? आई हैड गॉट इट आफ्टर सो मच एफर्ट. फिर यून बोलती है, अरे सर, आपने ये क्या कर दिया? आपको पता भी है मैं कितनी मेहनत से ये लेके आई थी. टेल मी हाउ यू गॉट इट, सेड द हर्मिट. फिर हर्मिट बोलता, अच्छा, तुम बहुत मेहनत से लेके आई थी, जरा मुझे बताओ तुम्हारी मेहनत में तुमने क्या क्या मेहनत किया था. नेक्स्ट, एवरी नाइट आई वेंट टू द टाइगर लिविंग ऑन द माउंटेन साइड. आई वुड टेक विथ मी अ बाउल ऑफ फूड, but I was afraid and kept a good distance from the tiger. By and by, I overcame my fear and went a little closer. At last, one night, the tiger ate the food I had brought for it. Then, a time came when it would stand on the trail waiting for me. It would eat out of the bowl in my hand, and then it was not difficult for me to have one of its whisker. तो अब यून हर्मिट को अपनी पूरी कहानी बताती है कि वो कैसे लाई थी. तो क्या बताती है कि हर्मिट, हर रात मैं उस टाइगर के पास जाती थी जो कि माउंटेन में रहता था और हर रात जाने के पहले मैं अपने हाथ में, अपने साथ में एक कटोरी में फूड लेके जाती थी, मतलब वो मीट लेके जाती थी और मैं बहुत डरती थी. तो मैं पहले टाइगर से बहुत ही दूर खड़ी रहती थी. फिर धीरे धीरे मेरा डर हटता गया और धीरे धीरे मैं टाइगर के और पास
जाती रही। एट लास्ट फाइनली एक वो रात आ गई जिस दिन टाइगर ने मेरा खाना खाया। और हर्मिट, आपको पता है कि टाइगर भी मेरा वेट किया करता था। फिर टाइगर मेरे हाथ में जो मैं खाना लेके गई थी, टाइगर ने वो खाना खाया और फिर मेरे लिए उसका विस्कर निकालना जरा भी मुश्किल नहीं था। ये पूरी स्टोरी यून ने हर्मिट को बताई। नेक्स्ट, अब यून बोलते हैं, सो यू वन द टाइगर्स कॉन्फिडेंस थ्रू योर लव, सेड द हर्मिट। तो तुमने टाइगर का कॉन्फिडेंस जीता, राइट, आप अपने प्यार से। फिर वो बोलती है, येस, बट नाउ ऑल माई एफर्ट हैज़ कम टू नथिंग, सेड यून ओके वेरी सैडली। यू हैव थ्रोन द विस्कर इन द फायर। तो अब यून बोलती है, हाँ, मैं अपने प्यार से उसका विस्कर लेके आई थी, बट आपने मेरी पूरी मेहनत को एकदम बेकार कर दिया। आपने उस विस्कर को तो फायर में डाल दिया। यू हैव नो नीड ऑफ अ पोशन नाउ, सो द विस्कर वॉज यूजलेस। यून ओके, I ask you a question. Is a man more furious than a tiger? If you can win the love and confidence of a wild beast, you can surely do the same with your husband. There can be none who can't be won through love. तो हर्मिट बोलता है कि यून बेटा, अब तुम्हें उस विस्कर की ज़रूरत नहीं है, वो विस्कर एकदम बेकार है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, बताओ कि एक आदमी खतरनाक है या एक टाइगर खतरनाक है, कौन ज़्यादा खतरनाक है? और हर्मिट बोलता है, अगर तुम एक टाइगर का भरोसा जीत सकती हो अपने प्यार से, तो तुम अपने हस्बैंड का दिल भी प्यार से जीत सकती हो। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो प्यार से जीती नहीं जा सकती है। Hearing this, Yoon Ok was speechless. She got up, touched the hermit feet, and went back home. She always kept in her mind what the hermit has said. तो हर्मिट की ये बात सुनते ही कि प्यार से हम सब कुछ जीत सकते हैं, वो एकदम चुप हो गई। यून वहाँ से खड़ी हुई, हर्मिट का पाँव छुआ और अपने घर चली गई। और उसने हमेशा याद रखा जो हर्मिट को कहा। हर्मिट ने क्या कहा कि प्यार से इस दुनिया में हर चीज़ जीती जा सकती है। तो जैसे कि आपको याद है, स्टार्टिंग के हमने स्टार्टर किट में पढ़ा था कि सब कुछ इस लाइफ में अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो उसे छोड़ो मत, बिकॉज ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। आपको हर एक चीज़ को तब तक ट्राई करना है जब तक आप उसमें कामयाब नहीं हो जाते हो। थैंक यू।